Welcome to Monkey Bite. मंकी बाइट का स्वागत है। मैं हूँ स्काई और मैं हूं ब्लू। फन फैक्ट, ये पूरा शो रिसर्च, लिखने और प्रोड्यूस करने में एआई का ही काम है। चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने अपने 8th जेन TPUs को ड्रॉप किया है। कहते हैं कि अब GPU को फाइनल किल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो एक साथ एनवीडिया के नए GB300 चिप्स को खरीद रहे हैं, जो उनके लैब्स के लिए बिलियन के हैं। इसे सोचो जैसे अपने कार के लिए कस्टम इंजन बना रहे हो, लेकिन आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को भी पे कर रहे हो अपने रेस टीम को चलाने के लिए। ये बेसिकली एक्चुअली इसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक हेज मानो। गूगल को स्पेसिफिक एजेंटिक वर्कलोड्स के लिए TPU चाहिए, लेकिन GB300 उन्हें रॉ थ्रूपुट देता है जो वो अभी मैच नहीं कर सकते। ये वो हिस्सा है जो मुझे कंफ्यूज करता है। अगर मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है तो खुद इंजन क्यों बनाओ? तो बेसिकली हम एक डुओपोली की बात कर रहे हैं, जहां सब एनवीडिया की पावर रेंट कर रहे हैं, जबकि पीछे अपने नीश टूल्स डेवलप कर रहे हैं। SpaceX के पास कर्सर को $60 बिलियन में खरीदने का ऑप्शन भी है, जो इस सेक्टर में मैसिव कैपिटल फ्लो को सिग्नल कर रहा है। ये मैथ तभी काम करेगा जब आप हार्डवेयर कमोडिटाइज्ड होने से पहले एजेंटिक एरा को डोमिनेट कर पाए। तब तक कोलैबोरेशन और कंपटीशन सिर्फ एक हाई कॉइन के दो साइड्स है। मार्केट थोड़ा मेसी है, लेकिन जीतेंगे वो लोग जो गेम्स खेलने के बजाय वैल्यू शिप करने लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखते हैं कि SpaceX यही हार्डवेयर स्क्वीज को कैसे हैंडल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SpaceX कर्सर को $600 बिलियन का ऑप्शन देख रहा है, ताकि अपनी AI लॉजिक को स्टारशिप के फ्लाइट स्टैक में सीधा इंजेक्ट करके फुली ऑटोनॉमस कंट्रोल एनेबल कर सके। अब बात ये है कि हम सिर्फ बेहतर नेविगेशन के बारे में नहीं बात कर रहे। हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिना किसी इंसान के लूप में होने के भी नॉन स्टेशनरी एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा है, जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते वक्त आइस, रेन और डेब्री को एक साथ हैंडल करने को सीख रहा है। मैथ हैवी जल्दी हो जाता है, लेकिन हार्डवेयर जैसे कि गूगल के नए एजेंटिक TPUs अब आखिरकार इस वर्कलोड को हैंडल करने के लिए तैयार है। वेट, रियली? अगर सॉफ्टवेयर इतनी ज्यादा केओस को हैंडल कर सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लाइफ ऑडिट डिसीजंस को इफेक्टिवली एक एल्गोरिदम को आउटसोर्स कर रहे हैं जो कभी ग्रेविटी को फील नहीं कर चुका? ये वो हिस्सा है जो मुझे परेशान करता है। ये टेक ऑर्बिट में ही रुके नहीं रही। ये सेम 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन और अडैप्टिव कंट्रोल लूप्स अब ह्यूमैनॉइड रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस ड्राइविंग में भी डाल हो रहे हैं। हम टूल्स से एजेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक्शन लें। सवाल ये नहीं कि वो कर सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि लायबिलिटी मॉडल AI को हैंडल कर पाएगा या नहीं, जो अपनी ट्रेजेक्ट्री खुद डिसाइड करता है। तो बेसिकली रॉकेट सिर्फ एक नए तरह के फिजिकल इंटेलिजेंस के लिए पहला टेस्ट बेड है। अगर मैथ होल्ड करता है, तो हम एक ऐसे फ्यूचर को देख रहे हैं जहां मशीन्स कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं बिना कांस्टेंट सुपरविजन के। ये वो मैसिव शिफ्ट है जो हमें अपने आप को बनाने के तरीके में देखना चाहिए और जो हमें डोर से देखना चाहिए। हार्बिंगर प्लान सुनने में डर लगता है, पर सोचो जैसे हम अपने नए फिजिकल AI एजेंट्स के लिए गार्डरेल्स बना रहे हैं। हम वाइल्ड एक्सपेरिमेंटेशन से रिलायबल यूटिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल पावर ग्रिड की तरह। साथ ही एनवीडिया चिप्स का उसे करके रेन फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और गूगल के 8th जेन TPUs एग्जैक्टली इस एक्शन एरा के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक सेफर और सस्टेनेबल फ्यूचर है।
ओके, पर ये बात कोई नहीं बोल रहा। ये रेगुलेटरी स्क्वीज इकोनॉमिक्स को पूरा चेंज कर देता है। अगर लायबिलिटी मॉडल से यूजर पार शिफ्ट हो जाए तो स्टार्टअप्स इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और स्पेसएक्स कर्सर को $60 बिलियन में बाय आउट करने का सोच रहा है। ये कंसोलिडेशन है, कंपटीशन नहीं। ओपन एक्सपेरिमेंटेशन पार मैथ अब काम नहीं करता। ये इंटरेस्टिंग है। तुम कॉस्ट के बारे में सही कह रहे हो, पर क्या अल्टरनेटिव केओस नहीं है? अगर हम अभी रेगुलेट नहीं करते तो जब एक एजेंट फिजिकल हार्म करेगा तो लायबिलिटी को कोई फिक्स करेगा? ये बेसिकली सेफ्टी पर एक नेसेसरी टैक्स है। पता है क्या, तुम्हारे पास वहाँ पॉइंट हो सकता है। एक्टिंग एआई की तरफ शिफ्ट होने के लिए हमें ऐसी रोबस्टनेस चाहिए जो हमने अभी तक नहीं देखी है। ये बेसिकली एक्चुअली इसे ज्यादा सोचो, एक टॉय से टूल की ट्रांजिशन है। प्राइस ज्यादा है, पार रिलायबिलिटी नॉन नेगोशिएबल है। तो बेसिकली हम वाइल्ड वेस्ट को एक रेगुलेटेड यूटिलिटी के लिए ट्रेड कर रहे हैं। ये हैवी फील होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ये जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि डेवलपर्स ये नया रियलिटी कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। ChatGPT इमेजेस 2.0 अब रिलीज हो गया है और अब ये सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रहा, ये स्क्रैप की गई वेब डेटा से सीधा पूरी विजुअल रिपोर्ट्स बना रहा है। इसे सोचो एक लाइब्रेरियन की तरह जो सिर्फ बुक नहीं ढूंढता बल्कि तुरंत हर रेलेवेंट पेज फोटोकॉपी करके उन्हें एक नए डॉसियर में अरेंज कर देता है। ये बेसिकली एक सिंगल वर्कफ्लो है जहां एक्सट्रैक्शन और सिंथेसिस साइमल्टेनियसली हैपन करते हैं बिना मैन्युअल इंटरवेंशन के। लेकिन क्या मैथ एक्चुअली काम करता है? फिडेलिटी हाई है, लेकिन आर्किटेक्चर को उस मल्टी इमेज आउटपुट लोड को हैंडल करने के लिए मैसिव कंप्यूट की जरूरत पड़ती है। वेट, सीरियसली? तो हम बिहेवियरल डेटा कलेक्शन को इस लेवल ऑफ विजुअल सिंथेसिस तक स्केल कर रहे हैं? यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। अगर मेटा पहले से ही कीस्ट्रोक्स को ट्रेनिंग सेट्स में बदल रहा है तो ये मॉडल ब्राउजिंग सेशंस को रॉ विजुअल डाटासेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा शिफ्ट है जहां ब्राउजर अब फैक्ट्री फ्लोर बन गया है। कंपटीशन गर्म हो रही है और स्पेसएक्स कर्सर को एक बहुत बड़ी सम के लिए टारगेट कर रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया गया है। हम देखते हैं कि अगले क्वार्टर में ये प्रोप्राइटरी रेस कैसे खेलती है। मेटा ने अभी एक बड़ा डेटासेट ड्रॉप किया है जो एम्प्लॉय क्लिक्स से बना है उनके एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए। सच बात यह है कि आईएससी एक बेड कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह सोचो, जहां हर कीस्ट्रोक अगले ब्रेक थ्रू के लिए फ्यूल बन जाता है। ये प्योर एफिशिएंसी है, जहां मंडेन ऑफिस वर्क को साइंटिफिक एडवांसमेंट के रॉ मटेरियल में बदल दिया गया है। ओके, लेकिन यही वो बात है जो कोई बात नहीं कर रहा। ये बेसिकली बिल्डिंग के अंदर एक सर्वेलेंस स्टेट है। प्लेएबल डेटासेट सबूत देता है कि वो जीयूआई इंटरैक्शंस को माइन कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट को नहीं। अगर आपकी डेली प्रोडक्टिविटी एल्गोरिदम का प्राइमरी फ्यूल है तो वर्क आउटपुट और पर्सनल डेटा के बीच की लाइन कहाँ खत्म होती है असल में? ये तो इंटरेस्टिंग है। मॉनिटरिंग के बारे में तुम सही कह रहे हो, पर इसको ध्यान में रखो, बिना इस डेटा के मॉडल्स कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस के साथ स्ट्रगल करते हैं। ये सिर्फ हार्वेस्टिंग नहीं है, ये एआई को रियल वर्ल्ड को समझने के लिए सीखना है, सिर्फ चैट के लिए नहीं। हमारे पास बेहतर टूल्स बनाने के लिए ऐसी ग्रैन्युलैरिटी की जरूरत है जो सबके लिए काम करे। वहाँ टेक्निकल नेसेसिटी के बारे में तुम्हारी बात कुछ बनती है, लेकिन जब तुम लाइवलीहुड और डिजिटल ऑटोनॉमी के बीच चॉइस फोर्स करते हो तो मैथ शेकी हो जाता है। ये बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है जहां वर्कर्स मॉडल की इंटेलिजेंस के लिए प्राइस देते हैं।
वही पार्ट मुझे परेशान करता है। तो बेसिकली हम रैपिड इनोवेशन और वर्कर प्राइवेसी के बीच बैलेंस कर रहे हैं, जो आजकल इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस फील हो रहा है। ये टेक के फ्यूचर के लिए एक क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए चलिए देखते हैं कि ये मॉडल्स रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स को कैसे हैंडल करते हैं। फ्लोरिडा के कॉलेजेस अचानक एआई एथिक्स में बैचलर्स डिग्रीज लॉन्च कर रहे हैं, और सच कहूँ तो टाइमिंग कम से कम एक ट्रेंड जैसी नहीं लग रही, बल्कि एक नेसेसरी पैनिक बटन जैसी लग रही है। ब्लूक, ये बेसिकली एक रेगुलेटरी कैचअप है। सोचो जैसे घर जल चुका हो और फिर आग लगाने वेल डिपार्टमेंट बनाना शुरू हो। हमारे पास मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स है, जैसे गूगल का $multi-billion पुश थिंकिंग मशीन्स लैब के साथ, जो एनवीडिया के GB300 चिप्स यूज कर रहा है, लेकिन मैथ तभी काम करेगा जब हम आउटपुट पावर कंट्रोल रखे। यहाँ एक बात है, नए मॉडल्स जैसे ChatGPT के इमेजेस 2.0 क्रिएटिव टूल्स और मिस इन्फॉर्मेशन वेक्टर्स को ब्लर कर रहे हैं, इसलिए हमें ओवरसाइट चाहिए ताकि केओटिक ऑप्टिमाइजेशन के फ्रैक्टल अट्रैक्टर सेट्स हमें एक डेड एंड में ना ले जाएं। स्काई, वेट, सीरियसली? तो हार्डवेयर रेडी है, लेकिन सॉफ्टवेयर गार्डरेल्स हाई असली बॉटलनेक है। ब्लू, बिल्कुल यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। हम बस तेज लॉन्च नहीं कर सकते, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सिस्टम स्टेबिलिटी के एच पार जनरलाइज करे बिना नॉनसेंस में कोलैप्स होने का। ये प्रोग्रेस रोकने की बात नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि फाउंडेशन खुद के वेट के नीचे क्रैक ना हो। स्काई, ये एक सोबरिंग रियलिटी चेक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मॉरल कंपास से तेज भाग रहा है, तो हम बस फेल होने का एक तेज तरीका बना रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस मेस पार हमें ग्राउंडेड रखने के लिए थैंक्स। हाइपरस्केलर्स और इंडस्ट्री जायंट्स अब सच में हाथ मिल रहे हैं, सिर्फ पीआर की खुशियों के लिए नहीं। पैसे अब मॉडल डेमो से निकलकर एक्चुअल एजेंटिक वर्कफोर्सेस में शिफ्ट हो रहे हैं। मार्क ने गूगल क्लाउड पर $1 बिलियन खर्च करके 75,000 वर्कर्स को आउटफिट करने का फैसला किया। ये एक मैसिव बेट है, लेकिन यहाँ बात ये है, क्या मैथ एक्चुअली काम करता है? हम अब स्टोकास्टिक ऑप्टिमाइजर्स को फ्रैक्टल अट्रैक्टर सेट्स तक कॉन्वर्ज होने देख रहे हैं, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स बेहतर जनरलाइजेशन मिल रहा है। ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है जो पैटर्न्स में सोचने सीख रहा है, सिंगल पॉइंट्स में नहीं, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन फाइनली थ्योरी को कैच कर रहा है। ओके, तो बेसिकली हाइप अब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ठंडा पैड़ रहा है। HCL टेक का डेडिकेटेड जेमिनी यूनिट लॉन्च करना सबूत है कि वो शिप रेडी है। ये वेलियो और HCL टेक के टूल्स को कोर ऑपरेशंस में रोल आउट करने से जुदा है। अगर पार्टनरशिप्स होल्ड होते हैं, तो हम AI के बारे में बात करना बंद करके देखेंगे कि वो RD और ऑटोमोटिव इनोवेशन को ड्राइव करता है। देखते हैं डील स्टिक करते हैं या नहीं। आज आपके टाइम और ध्यान के लिए हम गहरी शुक्रिया अदा करते हैं। मिलकर हमने मॉडर्न कंप्यूटिंग के इंट्रिकेट लैंडस्केप को नेविगेट किया है, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन से लेकर क्वांटम रेडी आर्किटेक्चर्स के कटिंग एज तक। हर एक इंसाइट को उसकी कीमत के साथ प्रिसिशन के साथ डिलीवर किया है। जैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं, याद रखिए कि आज जो कोड लिख रहे हो वो कल के सिस्टम्स को डिफाइन करेगा। अगर आपको हमारे टेक्निकल ब्रेकडाउन में वैल्यू मिली तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा डीप डाइव एनालिसिस सीरीज अनलॉक हो जाए, जहां हम हर लाइन ऑफ कोड के पीछे छुपी रॉ मैकेनिक्स को डिसेक्ट करेंगे।